हेलो, नमस्कार एंड वेलकम बैक टू इंग्लिश फॉर सक्सेस। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम इस सेशन में 21 अगस्त के दी हिंदू एडिटोरियल को पढ़ेंगे और समझेंगे ग्रामेटिकल अप्रोच को, उसके ग्रामर को, वर्ड क्लासिफिकेशन को और एक अखबार को हिंदी में पढ़ने का सही तरीका। और साथ ही साथ आप मेरे इस सेशन को उन लोगों तक पहुंचाइए, उन स्टूडेंट तक जो कि हिंदी में अपनी समझ जो है वो सुदृढ़ करना चाहते हैं और अच्छा बनाना चाहते हैं, जो इंग्लिश को समझना चाहते हैं, अपने स्पोकन को, अपने ग्रामर को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं। So, I'll see you at the end of the session. Let's get started. Today's topic is trial by fire. Trial का मतलब होता है परीक्षण, आजमाइश कह सकते हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब होगा आग से आजमाइश या आग से परीक्षण कह सकते हैं। ऑन फायर एक्सीडेंट्स इन वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में आग लगने पर जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं, उसके आधार पर यह बात कही जा रही है। वेस्ट बंगाल शुड रिबिल्ड इट्स क्रम्बलिंग हैजर्डस इंफ्रास्ट्रक्चर। वेस्ट बंगाल को यह सब्जेक्ट है। शुड रिबिल्ड, पुनः बनाना चाहिए, पुनः स्थापित करना चाहिए। रिबिल्ड इट्स, इट्स यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव है, किसके लिए आया है? वेस्ट बंगाल के लिए। क्रम्बलिंग हैजर्डस इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रम्बलिंग का मतलब यहाँ पे टूटते फूटते हुए, ढहते हुए, जर्जर जिसको कहते हैं। हैजर्डस जो कि खतरनाक है, जोखिम भरा है। इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग्स की बात की जा रही है। तो वेस्ट बंगाल को अपने जर्जर, खतरनाक बिल्डिंग्स को, इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से स्थापित करना चाहिए। दैट इज द मीनिंग। क्रम्बलिंग यहाँ पे एडजेक्टिव है, हैजर्डस यहाँ पे एडजेक्टिव है, इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे नाउन है। यहाँ पे एक बात और ये है क्या कि यहाँ कॉमा लगा हुआ है, जबकि यहाँ पे एंड होना चाहिए था। क्रम्बलिंग एंड हैजर्डस, तो ये ज्यादा सेंस बना था। इट मीन्स ये ग्रामेटिकली सही हो सकता था। कॉमा यूज हम कब करते हैं? जब तीन चार और वर्ड्स को जोड़ना है, जबकि इस आप देख सकते हैं हैजर्डस के बाद कोई दूसरा एडजेक्टिव नहीं है, तो सिंपली यहीं पे ऐड देना उचित होता ग्रामेटिकली। आगे समझते हैं। व्हाट इज इट विद वेस्ट बंगाल एंड फायर्स, कि पश्चिम बंगाल और आग का क्या चक्कर है। तो पहले ही क्या है, एडिटर ने एक क्वेश्चन अराइज किया है कि पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल और फायर्स, आग का क्या चक्कर है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, क्या रिश्ता है। इसका आंसर हमें आगे एडिटोरियल में देखने को मिलेगा। सिंस 2025 देयर हैव बीन मेजर फायर्स इन होटल्स, इन गोडाउन्स, claiming some 65 lives, many of them poor and migrant workers and pilgrims. तो कहा जा रहा है 2025 से there have been major fires in hotels and in godowns। 2025 से लगातार होटल्स और गोडाउन्स में लगातार आग लग रही है। मेजर फायर, मेजर यहाँ पे एडजेक्टिव है, फायर्स यहाँ पे नाउन है, आग लगना मेजर। तो देयर यहाँ पे इंडक्टरी सब्जेक्ट है जिसको डमी सब्जेक्ट कहते हैं, और हैव का यूज किया है मेजर फायर्स को देकर यहाँ पे यूज किया जा रहा है, यानी कि बहुत सारे आग के जो सिलसिले हैं वहां पे होटल्स में, गोडाउन्स में, वो लगातार हो रहे हैं। और हैव बीन क्या दिखा रहा है कि ये लगातार हो रहे हैं 2025 से। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस है। मेजर यहाँ पे एडजेक्टिव है। इन होटल्स एंड इन गोडाउन्स, एंड यहाँ पे कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है जो दो प्रिपोजिशनल फ्रेजों को यहाँ पे जोड़ रहा है, यानी कि ये कह सकते हैं ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। इन होटल्स, इन गोडाउन्स। क्लेमिंग सम 65 लाइव्स, यानी कि ये दावा करते हुए कि 65 लोगों की जान गई है उसमें। मेनी ऑफ देम पुअर एंड माइग्रेंट वर्कर्स, बहुत सारे, इसमें से बहुत सारे गरीब और माइग्रेंट वर्कर्स थे और यात्री, पिलग्रिम्स भी थे। तो ये जो 65 लोगों की मृत्यु हुई है, जिसमें से बहुत सारे गरीब और प्रवासी मजदूर और तीर्थ यात्री थे। आई होप इट इज क्लियर। The state seems to be an egregious case of the generally poor fire safety record of Indian factories, industrial facilities, as well as cities and towns built on top greed, a disregard for laws, corruption, and scant respect for lives and property. तो
ऐसा लगता है, सीम्स का मतलब प्रतीत होना, फील होना, लगना। द स्टेट सीम्स टू बी एन एग्रेगियस केस। एग्रेगियस का मतलब यहाँ पे क्या, घोर, अत्यंत, गलत। इसके वर्ड मीनिंग्स को देख लेते हैं। ये एडजेक्टिव है, घोर, गलत, शॉकिंग, फ्लैग्रेंट, ट्रिवियल, माइनर, बहुत ही छोटा सा, तुच्छ जिसको कह सकते हैं। जनरली एडवर्ब है, सामान्यतः, प्रायः, यूजुअली, कॉमनली, अनयूजुअली, रेयरली, असामान्य, रेयरली, कभी कभार। इंडस्ट्रियल एडजेक्टिव है, औद्योगिक, उद्योग से संबंधित, मैन्युफैक्चरिंग, फैक्ट्री, डोमेस्टिक, हाउसहोल्ड्स, घरेलू जिसको कह सकते हैं। डिसरिगार्ड नाउन है ये, उपेक्षा करना, अनदेखी करना, इग्नोर, नेग्लेक्ट, रिगार्ड, हीड, ध्यान देना, सम्मान देना। हीड का मतलब होता है पे अटेंशन, ध्यान देने वाली बात। करप्शन नाउन है, भ्रष्टाचार, बेईमानी। डिजॉनेस्ट, फ्रॉड, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, ईमानदारी और एकता, समानता को दिखाता है। स्कैंट एडजेक्टिव है यहाँ पे, अल्प, कम, मीगर, स्पार्स, एम्पल, एबेंडेंट। एम्पल और एबेंडेंट का मतलब प्रचुर मात्रा में, ढेर सारी संख्या में। प्रॉपर्टी इट्स नाउन, संपत्ति, माल पत्ता जिसको कहा जाता है। एसेट्स, बिलोंगिंग्स, लायबिलिटी और डेट, एक दायित्व जिसको कह सकते हैं, या जिसको कह सकते हैं कर, उधार। दीज आर एंटोनिम्स। अब समझते हैं। ऐसा लगता है कि यह राज्य भारतीय फैक्ट्रियां, इंडस्ट्रियल सुविधाओं के साथ साथ लालच, कानूनों की अनदेखी, भ्रष्टाचार और जान माल की कम इज्जत पर बने शहरों और कस्बों के आमतौर पर खराब फायर सेफ्टी रिकॉर्ड का एक बड़ा मामला है। तो ये साफ साफ कहा जा रहा है, स्टेट सीम्स टू बी एन एग्रेगियस केस, यानी कि अत्यंत गलत ये केस है। एंड यहाँ पे डिटर्मिनर है, एक बहुत ही गलत केस है, एक मामला है। किसका? ऑफ द जनरल पुअर फायर सेफ्टी, खराब जो फायर सेफ्टी है, यानी आग से जुड़ी सुरक्षा, इसका एक बहुत बड़ा एक केस है। रिकॉर्ड ऑफ इंडियन फैक्ट्रीज, ये क्या है? भारतीय फैक्ट्री, इंडस्ट्रियल, औद्योगिक फैसिलिटी जो सुविधाएं हैं, साथ ही साथ एज वेल एज ये कंजंक्शन है, सिटीज एंड टाउन्स, ये सारे जो मामले हैं एक खराब पुअर फायर सेफ्टी को दिखाते हैं। बिल्ट ऑन टॉप ऑफ ग्रीड, जो कि लालच के ऊपर बनाया गया है। ये सारे जो इंडस्ट्री हो गए, फैक्ट्री हो गए, सिटीज टाउन हो गए। अ डिसरिगार्ड फॉर लॉज, और कानून के प्रति इसका असम्मान, अपमान जिसको कह सकते हैं। करप्शन, भ्रष्टाचार और स्कैंट, अल्प, कम, इज्जत को दिखाता है। फॉर लाइफ एंड प्रॉपर्टी, जीवन और संपत्ति से जुड़े हुए, जान माल से जुड़े हुए। कम रिस्पेक्ट को, ज्यादा लालच को दिखाता है। आई होप इट इज क्लियर। द शिखा इन वॉज हाउस इन अ कंट्री ओल्ड बिल्डिंग ऑन मिर्जा गालिब स्ट्रीट इन कोलकाता। तो एक शिखा इन है, इन का मतलब क्या होता है? जिसको सराय कहते हैं या होटल कह सकते हैं। आश्रय यानी कि आश्रय रहने की जगह। अ सेंचुरी ओल्ड, पुरानी बिल्डिंग, ऑन मिर्जा गालिब स्ट्रीट, कहां पर? मिर्जा गालिब स्ट्रीट इन कोलकाता, कोलकाता में। तो ये कहा जा रहा है शिखा इन, जो एक बहुत ही पुराना इन है, सदियों पुराना, 100 साल पुराना यहाँ पे आश्रय है, इन है, होटल है, जो कि बनाया गया है कोलकाता में, मिर्जा गालिब स्ट्रीट पे बना हुआ है। विच apparently had several hotels, जिसमें बहुत सारे होटल्स थे। ऑन ईच ऑफ इट्स 5 फ्लोर, इसके 5वें फ्लोर पे। इट वॉज ऑब्वियसली नॉट बिल्ट टू बी अ होटल। ऑब्वियसली कहने का मतलब ये एडवर्ब है, ये साफ साफ दिखाता है कि इसको होटल के उद्देश्य से नहीं बनाया गया था। ये ऑब्वियस सी बात है, स्पष्ट बात थी। शिखा इन इज अ टिपिकल ऑफ what happens in India, where old buildings with electrical system designed for a certain load are quickly repurposed and modern equipment is added without any consideration of whether the system can handle the air conditioner, washing machines, heaters and induction stoves। तो कहा जा रहा है शिखा इन जो है भारत में होने वाले घटनाओं में से एक है। वेयर ओल्ड बिल्डिंग्स, जहां पे वेयर यहाँ पे क्या है? एडवर्बियल, ये रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि इंडिया के लिए है। जहां ओल्ड बिल्डिंग्स विद इलेक्ट्रिकल सिस्टम, जहां पे जो बिल्डिंग्स हैं, मंजिलें हैं, किसके साथ? इलेक्ट्रिकल सिस्टम।
जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, व्यवस्था है, जिसको कि डिजाइन किया गया है एक सर्टेन निश्चित लोड के लिए, यानी कि इस इनको इस तरीके से बनाया गया है कि यहाँ पे एक निश्चित लोड, जो इलेक्ट्रिकल लोड का यूज किया जा सके, आर क्विकली रिपर्पोज, इसको तुरंत क्या है, इसको बदल दिया गया, राइट, नए उद्देश्य के लिए उपयोग किया गया, एंड मॉडर्न इक्विपमेंट इज एडेड, नए उपकरण है इसमें यूज किए गए, ऐड किए गए, विदाउट एनी कंसिडरेशन, बिना सोचे हुए, विदाउट यहाँ पे प्रपोजिशन है, एनी यहाँ पे डिटर्मिनर है, कंसिडरेशन नाउन है, बिना सोचे हुए, वेदर द सिस्टम कैन हैंडल द एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन्स, हीटर्स एंड इंडक्शन स्टोव, बिना सोचे इसको ऐड कर दिया गया। ये बिना सोचे कि ये जो सिस्टम्स हैं, जो नए मॉडर्न इक्विपमेंट लगाए जा रहे हैं, क्या वो हैंडल कर पाएंगे, कर सकते हैं किसको, एयर कंडीशनर्स को, वॉशिंग मशीन्स के लोड को, हीटर्स को या इंडक्शन स्टोव्स के लोड को वो हैंडल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बस इसको क्या है, ऐड कर दिया गया। द अगस्त 17 फायर इन तारापीठ was apparently electrical too and the killer was the smoke। अब 17 अगस्त को ये घटना हुई थी तारापीठ में, was apparently electrical too, ये पूरी तरीके से विद्युत संबंधी थी। कहा जा रहा है कि 17 अगस्त में तारापीठ में भी एक आग लगी थी, किसके कारण, इलेक्ट्रिकल, यानी कि ये पूरी तरीके से विद्युत संबंधित ये इंसिडेंट था। टू यहाँ पे एडवर्ब है जो इंटेंसिटी को बढ़ा रहा है, आग लगने की इंटेंसिटी को, अपेरेंटली एडवर्ब है। एंड द किलर वाज स्मोक, और यहाँ पे किलर कौन था, स्मोक, धुएं ने अवरोध यहाँ पे पैदा किया, सब वहीं फंस गए और जिनके कारण सबकी मृत्यु हो गई। द फायर spread rapidly because the Pilgrims Hotel used flammable materials extensively। अब यहाँ पे ये भी एक बात कही जा रही है कि फायर बहुत तीव्र गति से फैल गया। स्प्रेड यहाँ पे क्या है, द फायर स्प्रेड रैपिडली, बिकॉज रैपिडली यहाँ पे एडवर्ब है, तो क्योंकि कारण बता रहा है कि पिलग्रिम होटल जो था, ये तीर्थ यात्रियों के रुकने के लिए जो होटल था, वो यूज कर रहे थे फ्लेमेबल मटेरियल्स, यानी कि ज्वलनशील, फ्लेमेबल यहाँ पे एडजेक्टिव है, मटेरियल्स यहाँ पे नॉन है, एक्सटेंसिवली ये एडवर्ब है, बहुत ही बड़ी मात्रा में, बहुत ही बड़ी मात्रा में क्या है, ज्वलनशील पदार्थों का यहाँ पे यूज किया जा रहा था, जिस कारण से यहाँ पे आग लगी और देखते देखते वो फैल गई। इसके वर्ड मीनिंग्स को देख लेते हैं। सेंचुरी ओल्ड, ये एडजेक्टिव की तरफ काम कर रहा है, 100 साल पुराना, 100 ईयर्स ओल्ड, एंटिक, मॉडर्न, न्यू, नया, जिसको कह सकते हैं आधुनिक, अपेरेंटली, ये एडवर्ब है, प्रतीत होता है, संभवतः, सिमिलरली, एविडेंटली, ऑब्वियसली, सर्टेनली, निश्चित रूप से, रिपर्पोस्ड, रिपर्पोज्ड, ये एडजेक्टिव है, नए उद्देश्य के लिए उपयोग, रीयूज्ड, रिसाइकल्ड, डिस्कार्डेड, वेस्टेड, बर्बाद कर देना, छोड़ देना, निकाल देना। कंसिडरेशन नाउन है, विचार करना, विचार या ध्यान देने योग्य। थॉट, अटेंशन, इग्नोरेंस, निग्लेक्टेंस, नजरअंदाज, नेग्लेक्ट करना। इलेक्ट्रिकल एडजेक्टिव है, विद्युत संबंधी, इलेक्ट्रिक, वायर्ड, मैकेनिकल, मैनुअल, जो हाथ से बनाया गया हो, हाथ संबंधी। एक्सटेंसिवली एडवर्ब है, व्यापक रूप से, वाइडली, ब्रॉडली, स्लाइटली, नैरोली, बहुत ही थोड़े तौर पे, सूक्ष्म तरीके से। ट्रैप्ड वर्ब है यहाँ पे, फंसा हुआ, काउट, कन्फाइंड, फ्रीड, रिलीज्ड, आजाद कर देना, रिलीज कर देना। दीज आर एंटोनिम्स। आगे देखते हैं। ऋतुराज होटल विच कॉट फायर इन अप्रैल 2025, यहाँ पे एक और केस की बात की जाए, ऋतुराज होटल, जो कि अप्रैल 2025 में यहाँ पे आग लगी थी। कॉट यहाँ पे V2 है, आग पकड़ना, विच यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, जो कि ऋतुराज होटल के लिए है, उसके बारे में और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। हैड ऑल्सो बिन रिपर्पोज्ड, तो हैड यहाँ पे किसके लिए है, हैड यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब है, बिन यहाँ पे भी ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, रिपर्पोज्ड यहाँ पे इसका मेन वर्ब है, ये पैसिव वॉइस में है। तो ऋतुराज होटल हैड ऑल्सो बिन रिपर्पोज्ड, जिसको भी पुनः उद्देशित के लिए उसको बनाया गया था, ऋतुराज होटल को, जहां पे आग लगने की बात कही जा रही है। विथ जस्ट वन स्टेयरवे, जिसमें केवल एक ही सीढ़ी थी, वन यहाँ पे डिटर्मिनर है, जस्ट यहाँ पे एडजेक्टिव है, विद यहाँ पे प्रपोजिशन है, जो कि बस एक सीढ़ी के साथ थी, यानी कि उस होटल में एक ही सीढ़ी थी। द फायर ऑन द फर्स्ट फ्लोर कट ऑफ स्केप, जब आग लगी सीढ़ी पे, तो पहले फ्लोर का जो
भागने का जो रास्ता था वो पूरी तरीके से कट गया, बंद हो गया। कट ऑफ का मतलब होता है अलग हो जाना, बंद हो जाना। एंड जस्ट एज इन द मिर्जा गालिब स्ट्रीट फायर स्मोक ट्रैप दोज एबव, उसी तरीके से जस्ट एज यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में लिया जा रहा है, यानी दिखाया जा रहा है इन द मिर्जा गालिब स्ट्रीट फायर। बस उसी तरीके से हुआ था एक और स्ट्रीट, कहाँ, मिर्जा गालिब स्ट्रीट पे, जहां पे आग लगी थी। स्मोक ने, धुएं ने क्या है, ऊपर के जितने भी लोग थे उनका सबका रास्ता बंद कर दिया था, ट्रैप कर दिया था, इन्हें फंसा दिया था। राइट, ट्रैप यहाँ पे V2 है, स्मोक इसका सब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया गया है कंजंक्शन के रूप में, तो यहाँ पे दो क्लाउज को यूज किया गया है, तीन क्लाउजेज है यहाँ पे। हालांकि इन द मिर्जा गालिब स्ट्रीट फायर क्या है, यहाँ पे एक फ्रेज है, फ्रेज की तरह यूज किया गया है। और यहाँ पे स्मोक ट्रैप दोज अबव, ये क्लाउज की तरह यूज हो रहा है क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब है यहाँ पे। I hope it is clear. For the new BJP government in West Bengal, the accidents have provided more further for its attack on the TMC. बंगाल में बीजेपी की जो नई सरकार है, बीजेपी की नई सरकार के लिए द एक्सीडेंट्स हैव प्रोवाइडेड मोर फॉर्डर फॉर इट्स अटैक ऑन द टीएमसी। उसके लिए एक और क्या है, एक्सीडेंट्स जो, ये जो नए एक्सीडेंट्स हैं, बीजेपी की सरकार को एक और क्या है, मौका दे दिया है, एक विषय वस्तु दे दी है कि वो अटैक करेगा किस पे, किस चीज के लिए, फॉर इट्स अटैक ऑन टीएमसी, कि वो टीएमसी पे अटैक करे, दोष प्रतिदोष जो आरोपण करना है वो शुरू कर दे। तो एक बीजेपी की जो नई सरकार बनी है उसके लिए एक अच्छा मौका बन गया है कि वो टीएमसी पे पलटवार करे। राइट, फॉर्डर, इसके वर्ड मीनिंग को देख लेते हैं। फॉर्डर यहाँ पे नाउन है, चारा जिसको कह सकते हैं, विषय सामग्री, मैटर, मटेरियल, इरिलेवेंट, अनइम्पॉर्टेंट, अमहत्वपूर्ण, इरिलेवेंट जो उससे जुड़ा हुआ ना हो, नेवरदलेस, ये एज अ एडवर्ब यहाँ पे यूज हो रहा है, फिर भी, इसके बावजूद, स्टिल, येट, हाउएवर, देयरफॉर, इसलिए, और ये कंसिक्वेंस को दिखा रहा है, परिणाम को, और ये कारण को दिखा रहा है। राइट, नेग्लिजेंस नाउन है, लापरवाही, उपेक्षा, केयरलेसनेस, डिसरिगार्ड, केयर, डिलीजेंस, देखभाल करना, लगन, परिश्रम जिसको कह सकते हैं। प्रेडिसेसर्स नाउन है, पूर्ववर्ती, पूर्वज, फोररनर्स, एंटीसीडेंट, सक्सेसर, फॉलोअर, आने वाले जो हैं। रोबस्ट, ये एडजेक्टिव है, मजबूत, प्रभावी, स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, वीक, फीबल, कमजोर। स्टेट वाइड, ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, राज्यव्यापी, स्टेट लेवल, एक्सटेंसिव, लोकल, लिमिटेड, लिमिटेड का मतलब नियंत्रित, निहित, लोकल का मतलब सामान्य, क्षेत्रीय भी इसको कह सकते हैं। करेक्टिव एडजेक्टिव है, सुधारात्मक, रिमेडियल, रेक्टिफाइंग, हार्मफुल, डैमेजिंग, नुकसान पहुंचाने वाला, नुकसानदेह जिसको कह सकते हैं। दीज आर एंटोनिम्स। आगे समझते हैं। दो, यहाँ पे कंजंक्शन है, कॉन्ट्रास्ट को दिखाएगा, दो क्लाउज को ये जोड़ेगा। द मिनिस्टर सेवेंदु अधिकारी called the Kolkata fire impossible to ignore. He nevertheless blamed a legacy of negligence. अब जो वेस्ट बंगाल के जो चीफ मिनिस्टर है सेवेंदु अधिकारी, उन्होंने कोलकाता को कहा है इम्पॉसिबल टू इग्नोर, यानी कि इसको इग्नोर करना, नजरअंदाज करना असंभव है। ही नेवरदलेस, फिर भी, इसके बावजूद भी, उन्होंने ब्लेम्ड, दोष आरोपित करना, ब्लेम्ड यहाँ पे V2 है, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। अ लेगेसी ऑफ नेग्लिजेंस, लापरवाही का विरासत, जो कि ये कमेंट कर रहे हैं किसके ऊपर, जो इससे पहले की सरकार थे टीएमसी की, कि वो लापरवाही का एक क्या है, लेगेसी है। दिस में वेल बी ट्रू बट सर्व्स लिटिल पर्पस, ये सही हो सकता है, ये एडिटर कह रहे हैं ये सही हो सकता है, लेकिन सर्व्स लिटिल पर्पस, इसका कोई उद्देश्य नहीं है। यह सच तो हो सकता है लेकिन इसका कोई खास मकसद नहीं होगा, नहीं हो सकता। द प्रेजेंट गवर्नमेंट हैज सिमिलर टू इट्स प्रेडिसेसर अ डेडिकेटेड फायर मिनिस्टर। अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, बीजेपी की जो सरकार है, वो उसके भी क्या सिमिलर प्रेडिसेसर्स हैं, यानी कि जो पहले काम करके गए हैं उसी तरीके से ये भी हैं। इनके लिए क्या है, एक खास डेडिकेटेड का ये एडजेक्टिव है यहाँ पे, खास फायर मिनिस्टर। तो कहा जा रहा है मौजूदा सरकार में भी अपनी पिछली सरकार की तरह है, एक समर्पित फायर मिनिस्टर है जो इसकी पूरी देखरेख कर सकता है, जांच कर सकता है, उसकी व्यवस्था कर सकता है। देयर
have been promises of robust action such as a state-wide safety audit, but the focus seems to be more on the TMC than corrective action. पूरे राज्य में सेफ्टी ऑडिट जैसे कड़े एक्शन के वादे किए गए हैं, तो देयर यहाँ पे इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। प्रोमिसेस के लिए यहाँ पे हैव बीन का यूज किया गया है, हैव का स्पेशली। तो इस केस में स्पेशली देयर के केस में क्या होता है, सब्जेक्ट बाद में होता है और वर्ब पहले होता है। तो ये प्रॉमिस को देखकर यहाँ हैव का लगा हुआ है, क्योंकि ये बात की जा रही कि एक निरंतर चलते आ रहे बहुत सारे ऐसे वादे किए गए हैं। रोबस्ट का मतलब जो मजबूत वादे हैं। एक्शन की बात की जाए, रोबस्ट यहाँ पे एडजेक्टिव है, एक्शन लिए गए हैं। सच एज अ स्टेट वाइड सेफ्टी ऑडिट, सच एज यहाँ उदाहरण को दिखा रहा है, कैसा, स्टेट वाइड, पूरे स्टेट में सुरक्षा से रिलेटेड जांच को लेकर ये किया गया है। बट लेकिन कॉन्ट्रास्ट है, इसके विपरीत की बात को कहेगा, द फोकस सिम्स टू बी मोर ऑन द टीएमसी देन ऑन करेक्टिव एक्शन। लेकिन फिर भी अभी फोकस किस पे लगता है, टीएमसी पे। सिम्स यहाँ पे इसका मेन वर्ब है, टीएमसी पे, उसको उसके कमियों को गिनाए जाने पर, देन के बजाय कि वो इसके विपरीत कोई एक्शन ले, करेक्टिव एक्शन लिया जाए। दोष प्रतिदोष का यहाँ पे कार्य चल रहा है जो बीजेपी की सरकार यहाँ पे कर रही है। आई होप इट इज क्लियर। मिस्टर अधिकारी शुड dismount the campaign horse and look at the elephant in the room, crumbling infrastructure। तो कहा जा रहा है मिस्टर अधिकारी को चुनाव प्रचार से उतरकर असली मुद्दे पर आना चाहिए। जाहिर सी बात है, इसके वर्ड मीनिंग को देख लेते हैं। डिसमाउंट यहाँ पे वर्ब है, घोड़े या सवारी से उतरना, डिसमाउंट होना। डिसेंड, अलाइट, माउंट, असेंड, चढ़ जाना, सवार हो जाना। इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे नाउन है, आधारभूत संरचना, ढांचा, फ्रेमवर्क, फैसिलिटीज, सुविधाएं। डिसऑर्गेनाइजेशन, क्योस, अराजकता, अव्यवस्था जिसको कह सकते हैं। क्रिकी, ये एडजेक्टिव है। चरमराता, पुराना। रन डाउन, डिलैपिडेटेड, स्टर्डी, सॉलिड, मजबूत। प्रोग्रेसिव, ये एडजेक्टिव है। प्रगतिशील, उन्नतिशील जिसको डेवलपमेंट की कह सकते हैं। एडवांस्ड, फॉरवर्ड लुकिंग। रिग्रेसिव, बैकवर्ड, जो पिछड़ा हुआ हो, जो अवरोही हो, लौटने वाला हो। लैग बिहाइंड्स, ये एज एडजेक्टिव यूज हो रहा है यहाँ पे। लैग बिहाइंड्स इसका मतलब होता है पीछे रह जाना, हालांकि एज अ वर्ब यहाँ पे यूज किया जा रहा है। फॉल्स बिहाइंड, फेल्स, लीड्स, एडवांसेस, आगे बढ़ना, लीड करना। रिन्यूअल एडजेक्टिव है, नवीनीकरण, पुनरुद्धार, रिवाइवल, रिस्टोरेशन, डिके, डिटोरिएशन, कमी आना, क्षय होना। स्टॉक इन ट्रेड, ये नाउन की तरह यूज हो रहा है, नाउन फ्रेज है ये। मुख्य विशेषता, धंधा, स्पेशलिटी, फोर्टी, वीकनेस, ड्रॉबैक, कमजोरी, कमी। कंजर्वेशन नाउन है, संरक्षण, बचाव। प्रिजर्वेशन, प्रोटेक्शन, डिस्ट्रक्शन, डैमेज, विनाश। पेटी, पेटी यहाँ पे एडजेक्टिव है, छोटी मानसिकता वाला। ट्रिवियल, इनसिग्निफिकेंट, इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट, महत्वपूर्ण जिसको कह सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर नाउन है, आधारभूत, ये हम लोग देख चुके हैं, पहले भी आ चुका है। अब समझते हैं, मिस्टर अधिकारी को चुनाव प्रचार से उतरकर असली मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए। तो शुड दिस अमाउंट, ये सजेशन की तरह यूज किया जा रहा है। शुड इसका हेल्पिंग और दिस अमाउंट इसका मेन वर्ब है। उतरना चाहिए। द कैंपेन होर्स, वो लगातार जो कैंपेन कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, उससे उनको उतरना चाहिए। एंड और लुक एट द एलिफेंट इन द रूम, ये एक ईडियम है, इसका मतलब होता है उस बड़ी और साफ दिखने वाली समस्या पर ध्यान देना और विचार करना जिससे वह नजरअंदाज कर रहे हैं। तो उस समस्या पे ध्यान देना जो बहुत समय से व्याप्त है, दैट इज द मीनिंग। क्रम्बलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जो ढहती हुई, बिगड़ती हुई जो व्यवस्था है बिल्डिंग से, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। इन इट्स फर्स्ट 100 days, उसके पहले 100 दिन में, द गवर्नमेंट हैज बीन rather silent on the creaky infrastructure of the West Bengal, a state with a rich history of urban life, industrialization, culture, and progressive politics that once led to the nation, but now lags behind much of India's in roads, buildings, amenities, and governance। तो कहा जा रहा है अपने पहले 100 दिनों में सरकार पश्चिम बंगाल के खस्ता हाल इंफ्रास्ट्रक्चर पर चुप रही है।
तो ये साफ साफ कहा जा रहा है रादर साइलेंट, बोलने की वजह वो चुप रही है, ऑन द क्रिकी इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अव्यवस्था है, यानी कि आधारभूत ढांचे जो है, जो चरमराती हुई क्रिकी, जो ढहती हुई टूटी फूटी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, वो चुप रही है। ऑफ वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात की जा रही है। अब यहाँ पे आगे और डिस्क्राइब किया गया है, अ स्टेट, एक राज्य विद अ रिच हिस्ट्री ऑफ अर्बन लाइफ, एक राज्य जिसका एक बहुत बड़ा डेंस हिस्ट्री रहा है, रिच हिस्ट्री रही है शहरी जीवन को लेकर, इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर, औद्योगिकरण को लेकर, कल्चर को लेकर, संस्कृति को लेकर, प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स को लेकर, बढ़ते हुए फलते फूलते राजनीति को लेकर, दैट वंस लेड द नेशन, ऐसा भी एक समय था जब वो पूरे नेशन को लीड करता था, लीड का सेकेंड फॉर्म में लेड V2 है, लीड करता था, बट नाउ, लेकिन यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट है, बट कंजंक्शन है जो कि अब इसके विपरीत परिस्थिति को दिखाएगा। नाउ यहाँ पे टाइम है जो एडवर्ब को दिखा रहा है। नाउ लैक्स बिहाइंड मच ऑफ इंडिया इन रोड्स, जो कि अब पीछे हो चुका है, मच, बहुत ज्यादा, ऑफ इंडिया इन रोड्स, इंडिया के रोड्स में, यानी कि यहाँ की सड़कें खराब हैं, बिल्डिंग्स जर्जर हो गई है, यहाँ एम्यूनिटीज नहीं है, एम्यूनिटीज का मतलब सुख सुविधाएं की जो चीजें हैं वो, और गवर्नेंस, कानून भी यहाँ पे क्या है, चरमराती हुई दिखती रही है। अर्बन रिन्यूअल इज द स्टॉक इन ट्रेड ऑफ द बीजेपी अक्रॉस इंडिया एंड वेस्ट बंगाल विल बी वेल सर्व्ड बाय द स्टेट बीजेपी दैट अडॉप्ट्स इट। अर्बन रिन्यूअल यानी शहरीकरण का फिर से रिन्यूअल करना, फिर से शहरीकरण करना, इज द स्टॉक इन ट्रेड ऑफ द बीजेपी अक्रॉस इंडिया, ये स्टॉक इन ट्रेड रहा है, एक मुख्य विशेषता रही है बीजेपी की सरकार जो है, वो अक्सर क्या है, अर्बन को रिन्यू करती है, फिर से शहरीकरण करती है अक्रॉस इंडिया, पूरे भारत की बात की जा रही है, तो ये बीजेपी की एक खासियत है। एंड वेस्ट बंगाल विल बी वेल सर्व्ड बाय अ स्टेट बीजेपी दैट अडॉप्ट्स इट। अब ये आगे ये भी कहा जा रहा है कि वेस्ट बंगाल जो कि बीजेपी के द्वारा अडॉप्ट किया गया है, उसे संभाला गया है, वो उसको भी सर्व करेगी, उसके लिए भी अच्छा कार्य करेगी। वेल सर्व्ड कहना, वेल यहाँ पे एडवर्ब है, सर्व्ड यहाँ पे मेन वर्ब है, विल भी यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब है जो कि एक पैसिव वॉइस में है। एक बार फिर से देखते हैं, अर्बन रिन्यूअल पूरे भारत में बीजेपी का मुख्य काम है और पश्चिम बंगाल को एक ऐसी राज्य बीजेपी से अच्छा फायदा होगा जो इसे अपनाए, जिसको संभाल सके, राइट। हेरिटेज बिल्डिंग्स एंड conservation have their own value including for tourism but require careful planning to suit today's needs। हेरिटेज की बात की जा रही है, हेरिटेज बिल्डिंग जो है, कंजर्वेशन की अपनी वैल्यू है, अपना महत्व है। कंजर्वेशन कहने का मतलब उसे सुरक्षा प्रदान करना, हैव देयर ओन वैल्यूज, उसकी अपनी वैल्यू है। हैव यहाँ पे एक वर्ब है, पोजीशन को दिखा रहे एज अ कनेक्शन, किसका, ये किसके लिए आया है, हेरिटेज बिल्डिंग एंड कंजर्वेशन के लिए आया, हैव का यूज किया गया, देयर ओन वैल्यूज, देयर का यूज किया गया है किसके लिए, हेरिटेज बिल्डिंग के लिए और कंजर्वेशन के लिए। डिटर्मिनर की बात की जा रही है, अपनी वैल्यू है, महत्व है, इंक्लूडिंग फॉर टूरिज्म, और इसके साथ साथ टूरिज्म को जोड़ते हुए, बट लेकिन कॉन्ट्रास्ट को दिखाएगा, रिक्वायर केयरफुल प्लानिंग टू सूट टूडेज नीड्स, लेकिन यहाँ पे जरूरत है बहुत ही ध्यान पूर्वक प्लानिंग की, योजना की, जो आज के नीड्स को सूट करे, उस पे एप्लीकेबल हो, उसकी बात की जा रही। मिस्टर अधिकारी शुड प्लेस गवर्नेंस एवं पेटी पॉलिटिक्स एंड फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। अब यहाँ पे सजेशन की बात की जा रही है, मिस्टर अधिकारी को गवर्नेंस यानी सरकार की छोटी छोटी पॉलिटिक्स से ऊपर रखना चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देना चाहिए। तो ये साफ साफ कहा जा रहा है कि जो नए चीफ मिनिस्टर हैं मिस्टर अधिकारी, उनको अब ये छोटी छोटी चीजों को, यानी कि जो एक वार्तालाप है, किसी पे कमेंट करना पुरानी सरकार पे, छोटी जो राजनीति है उससे ऊपर उठकर उस पूरे राज्य को, वेस्ट बंगाल को संभालना चाहिए, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देने की बात कही जा रही है। फोकस ऑन, फोकस के साथ अक्सर ऑन का यूज होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर नाउन है यहाँ पे, फोकस यहाँ पे वर्ब है। आई होप कि आज का सेशन एडिटोरियल आपको समझ में आया होगा। सो इस सेशन को अलग अलग लोगों तक, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स तक शेयर कीजिए और आप अपना सपोर्ट मुझे देते रहिए। मिलते हैं अगले सेशन में एक और एडिटोरियल के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।